हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या दौराने हमल शुगर को डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। यानी कि डाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर लेवल्स को, इवन आप अपनी जो है बॉडी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि पेशेंट का जो फीलिंग ऑफ जो खाने की डिफरेंट फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। कुछ चीज़ें उनको बुरी लगने लगती हैं खाने में, कुछ चीज़ें उनको अच्छी लगने लगती हैं। इवन बहुत सारी लेडीज़ जो चीज़ें प्रेगनेंसी के अलावा उनको अच्छी लग रही होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं खा सकती, और जो चीज़ें उन्हें कभी पसंद नहीं होती वो प्रेगनेंसी में खाना शुरू कर देती हैं। पर्टिकुलरली जो मीठा है वो उनमें से एक है। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर देती हैं प्रेगनेंसी में, और उसमें जो है डिफरेंट स्वीट्स शामिल हैं, केक्स शामिल हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं, चावलों का इस्तेमाल है। ये आम दिनों से ये ज़्यादा शुरू कर देती हैं खाना, जिनकी वजह से इनके शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ मुझे सुन रही हैं कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे बाज़ औक़ात जो है इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो सामने आ जाती है, और जिसकी वजह से जो शुगर लेवल्स हैं वो पेशाब में भी और ब्लड में भी ज़्यादा होने लगते हैं। वो पेशेंट्स जिनको प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में शुगर का मसला रहा हो, वो शुगर का इस्तेमाल शुरू से ही कम करें। जितने कार्ब्स का आप इंटेक कम लेंगी, उसमें आपको गोलियों या इंसुलिन की तरफ जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपको प्रीवियसली भी शुगर डायग्नोज है या पिछली प्रेगनेंसी में भी शुगर हुई थी, तो नेचुरली फिर वो डायबिटीज़ जो है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, इस प्रेगनेंसी में भी आपकी इरेगुलर डाइट हैबिट्स की वजह से सामने आ जाती है। गोलियां जो हैं नेचुरली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उन औरतों को करते हैं जिनको शुगर लेवल्स जिनके बहुत ज़्यादा हों और अनकंट्रोल हों, डाइट कंट्रोल से बेहतर ना हो रहे हों, उस सूरत में फिर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना, बेकरी प्रोडक्ट्स को कट ऑफ करना है। केक, पेस्ट्रीज़ जो हैं, मिठाइयाँ हैं, इनका इस्तेमाल कम करें, चावलों का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा रेगुलर अपनी जो शुगर लेवल्स हैं उनको मॉनिटर कराते रहें। जो शुगर लेवल्स हैं एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के फास्टिंग में 100 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, और भरे पेट जो है यानी कि जो उनकी रैंडम शुगर है वो 110 या 115 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जिन औरतों को डायबिटीज़ होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, आम तौर पे इनके बच्चे गुड साइज़ के होते हैं, वो वज़न में ज़्यादा हो जाते हैं, वक्त से पहले पेट में मैच्योर हो जाते हैं, तो नेचुरली फिर ड्यू टू गुड साइज़ और इरेगुलर जो है इनकी शुगर लेवल्स की वजह से इनके सिजेरियन सेक्शंस यानी ऑपरेशंस के ज़रिए बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। सो डियर लेडीज़, आप ट्राई करें कि आप अपनी डाइट में मीट को, जिसमें चिकन है, फिश है, और इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में भी आप बेशुमार आम का इस्तेमाल कम करें। आम नहीं खाने, बहुत ज़्यादा केले नहीं खाने, बहुत ज़्यादा खजूरें नहीं खानी, यानी वो चीज़ें नहीं लेनी जिनसे जो है आपके शुगर लेवल ज़्यादा हों। वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली और विद मीट अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि आप लोगों का पेट भी भरे और आप लोगों के शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।